गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करेंगे। जिन्हें मंत्र से कोई समस्या है, दिक्कत है, वे लोग उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करें। अभी विश्व का जो वातावरण है आप सब जानते हैं, बहुत ही भयानक है और आगे भी ये और ज़्यादा भयानक होने जा रहा है। तो मैं आपको टेरिफाइड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, ताइवान को चाइना छोड़ने नहीं जा रहा है। इज गोइंग टू कैप्चर इट एंड नोबडी विल डेयर टू स्टॉप इट। दूसरी बात, आप जो बाकी दो तीन लड़ाइयाँ चल रही हैं, जाने कितने जगह गृह युद्ध चल रहे हैं, ये और बढ़ेंगे। तो ऐसे में जब विश्व में बहुत सारी भंडार है परमाणविक अस्त्रों का, तो इसमें हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने सुरक्षित जीवन की, उज्जवल भविष्य की प्रार्थना आपको अवश्य करनी चाहिए कि हे भगवान, हमारी बुद्धि अच्छे काम में लगे, बल अच्छे काम में लगे, धन अच्छे काम में लगे। सारी समस्याएं ये तीन ही हैं, ये तीनों अच्छे काम में नहीं लग रही हैं। अगर तीनों अच्छे काम में लग जाए तब तो मनुष्य के जो प्राणी है, विज्ञान ने इतनी सुविधा दे रखी है, उस सुविधा को हम और आप पहले के जीवन से तुलना करें तो ये बहुत बहुत अधिक है। खाने की भी कहीं कमी नहीं है। किस चीज की कमी है? प्रार्थना की कमी है। और मैं क्यों कहना चाहता हूं प्रार्थना की कमी है, आगे मैं आपको इसको कोरिलेट करूंगा। आइए प्रार्थना से अपनी सभा स्टार्ट करेंगे। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि, धन और बल अच्छे कामों में लगे, हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इस पवित्र भावना के साथ गायत्री महामंत्र समवेत स्वर में बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि में प्रथम पूज्य आराध्य शक्ति मंच पे विराजमान हमारी दीदी के चरणों में कोटसा प्रणाम और देवतुल्य भाइयों को सादर नमन। उदीयमान प्रगतिशील प्यारे बालकों, थोड़ी हिंदी मिक्स इंग्लिश बोलना पड़ेगा। उदीयमान मीन्स ग्रोइंग, ठीक है, राइजिंग सन, और प्रगतिशील प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन। कुड यू इम्बाइब इट? आप लोग इसको समझ सके, हजम कर सके। इसी निवेदन के साथ मैं कुछ अपनी बात प्रारंभ करता हूं। आपने दूसरे श्लोक में ही देखा था कि हमने गुरु वंदना की। गुरु को एक अनपढ़ व्यक्ति जिसका जन्म भी कोई कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, कहीं तालाब में लवारिस पाया गया था, उन्होंने ये वंदना किया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। ये पढ़ लिया है या पढ़ डाला है? पढ़ के लिया है या पढ़ के डाल दिया है? क्योंकि गुरु क्या कर सकता है आप जानिए। गुरु और भगवान में बेसिक अंतर, बहुत छोटा सा अंतर बताऊंगा। और गुरु शब्द को विश्व की किसी भी भाषा में कवर नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई शब्द नहीं बना है जो हिंदी शब्द का जो गुरु है, संस्कृत शब्द का जो गुरु है, उसको पूरा का पूरा विश्व का कोई भी शब्दकोश कवर कर सके। क्यों? कि आप ट्रेनर, टीचर, ट्यूटर, मास्टर, टीचर, कोच, ये सब गुरु के ही फॉर्म है। guru.com पे जाइएगा और इन सब शब्दों का इसकी जो है एनालिटिकल मीनिंग समझिएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा ये अपर्याप्त है। तो गुरु बहुत बड़ी शक्ति का नाम है, गुरु व्यक्ति का नाम नहीं है, गुरु एक पर्सनालिटी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आगे इसको अच्छे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे। भगवान आप पे बहुत खुश होगा तो अंबानी के घर में पैदा कर देगा, अडानी के घर में पैदा कर देगा इंडिया में, और अब्रॉड किसी और के घर में, लेकिन भूखा नंगा पैदा करेगा, भूखा और नंगा। और गुरु क्या करता है बताइए, गुरु क्या कर सकता है? आपने आधी बात, आधा आंसर मैंने दे दिया। गॉड मेक्स मैन मेक्स जेंटलमैन। क्या बनाता है? डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बनाएगा। गुरु महामानव बना सकता है, गुरु खिलाड़ी बना सकता है, गुरु संगीतज्ञ बना सकता है, भगवान नहीं बना सकता। भगवान किसी को बना सकता है क्या? भगवान नहीं बना सकता। कौन चेंजेस लाता है आपके पर्सनालिटी में? गुरु। और क्यों लाता है मैं आगे डिफाइन करूंगा। गुरु भगवान बना सकता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, भगवान राम को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा था। और जब ऋषि विश्वामित्र उनको लेके गए तो राम बन गए, तो राम बन गए। यमक अलंकार है, राम बन में गए तो भगवान राम बन के आ गए। ये भगवान कौन बना सकता है? बोलो बेटा, केवल गुरु। दुनिया में केवल गुरु बना सकता है। मैं इसीलिए कहा था कि बिना पढ़ा लिखा लिखे व्यक्ति ने इतनी बड़ी बात कह दी है जिसको आज तक जमाना, तो आज भी पीएचडी कर रहे हैं लोग की कबीर पे। कबीर का मतलब अरबी में श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ हैं। आइए हम इसी इंटरेक्शन के साथ, मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था बोलिए? शारीरिक और मानसिक विकास। शरीर का विकास कैसा होना चाहिए बोलिए? विषय में मैं प्रवेश कर रहा हूं। हमारा विषय है शारीरिक विकास और मानसिक विकास, ठीक है? तो शरीर का विकास कितना होना चाहिए? जितना काम चल जाए, हैं? हम जी लें, जितना हम सांस ले लें, शरीर का विकास यही है। इसका यह ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या है? इसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है कि नहीं? चलिए मैं कुछ करके दिखाऊंगा तब तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। देखिए मेरी दोनों नाक बहुत चीज बाहर आ जाएगी, ठीक है? तो दोनों नाकों में से दोनों नाकों से मैं बहुत तेजी से सांस लूंगा, ठीक है? और आप देखिए, और आप भी कर सकते हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हूं। आप देखिए मैं एक नाक को बंद कर रहा हूं और ब्लो आउट कर रहा हूं। मैं डेली आधे घंटे करता हूं और आप 2 मिनट करोगे चक्कर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही आपको चक्कर आ जाएगा, गिर जाओगे, नहीं कर पाओगे। आप देखिए मैं दूसरे नाक से भी कर रहा हूं, ठीक है? मैं माइक की तरफ, माइक को दूर कर दिया हूं, नहीं तो बहुत तेज आवाज आएगी, ठीक है? आपकी एक नाक भी इतनी तेज चल सकती है किसी एक की? क्यों? अगर सांस नहीं लोगे तो अच्छी तरह जी पाओगे क्या? सेकंडों में जीवन है। सांस अगर रोक दिया जाए तो जीवन सेकंडों में है, सेकंड में गिनती कर लीजिएगा। और 5 मिनट के अंदर तो ये ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाएगा, ये दोबारा रिवाइव नहीं किया जा सकता। इतनी सांस की जरूरत है। और इसके बाद पानी पीने का क्रम है। ये फिजियोलॉजी के बारे में बहुत डिटेल से अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे भाई लोग आगे आकर के आपको बता देंगे। विषय बहुत लंबा है, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता क्योंकि बहुत ठंड है। हाथ और पैर की उंगलियों को चलाते रहिए, ठीक है? हाथ और पैर की उंगलियों को चलाते रहिए। हम लोग सियाचिन में भी रहते हैं, फ्लाईओवर करते हैं। हाथ और पैर की उंगलियों को तेजी से चलाइए। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके अंदर हीटिंग एलिमेंट्स को जनरेट कर देगा, ठीक है? आप चलाते रहे हाथ और पैर की उंगलियों को, पता भी ना चलना चाहिए, दिखा के नहीं, ठीक है? नोबडी शुड नोटिस इट आल्सो। हैं? पैर के अंदर के जूतों को भी चला सकते हैं आप, तो थोड़ा कोल्ड का इफेक्ट कम होगा। चलिए मैं आपको अपने विषय की बात करना चाहता हूं। आप जानना चाह रहे हैं कि आपकी मेमोरी पावर कितनी है? पहले पढ़ाई से पहले मैं शरीर के विकास पर पहले ध्यान देना चाहूंगा। तो पहली बात यह है
खिलाड़ी, खिलाड़ी को ज्यादा रुपया मिलता है कि नहीं? पीछे वालों को नहीं मालूम? खिलाड़ी को ज्यादा रुपया मिलता है कि नहीं? ज्यादा रुपया मिलता है या बहुत ज्यादा मिलता है? बहुत बहुत ज्यादा। आईपीएल में सबसे ज्यादा रुपया किसको मिला? विराट कोहली। वो ऑस्ट्रेलियन है बॉलर, ठीक है। 24.5 करोड़। चलिए ठीक है, वट एवर मे बी द फिगर्स। लेकिन मैं इतना वो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। कितने करोड़? लगभग 25 करोड़ रुपया। और 5 स्टार होटल की पूड़ियां। 5 स्टार होटल क्या होता है बोलिए? 5 स्टार होटल ये होता है कि 5 महाद्वीपों में, 5 महाद्वीप समझ रहे हैं, कंटिनेंट्स में जो फूड भी वो व्यक्ति मांगेगा उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रोवाइड करना है, वरना 5 स्टार टैग छीन जाएगा, 4 स्टार बना दिया जाएगा। यानी आप जो चाहोगे, 5 महाद्वीपों में जो भोजन चाहिए इमीडिएटली सर्व करना पड़ेगा, इसलिए वो 5 स्टार है। यानी आप जो चाहोगे खा सकते हो, है ना? आप लोग खा सकते हैं क्या? बुढ़ापा आ गया कैसे, जवानी क्यों नहीं आई, भवन के सूने मंदिर में भवानी क्यों नहीं आई। तो बुढ़ापा यानी बचपन से सीधे 55 और गुड़िया से सीधे बुढ़िया, गुड़िया से सीधे, तेज बोलो, गुड़िया से सीधे, गुड़िया से सीधे, हाँ। और उन लोगों को चिढ़ाओ, बचपन से सीधे 55, बचपन से सीधे, बचपन से सीधे, हाँ। ये जवान है आजकल के। तो मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, सबसे ज्यादा सुख आपको मिलेगा तो आपके शरीर से मिलेगा, वरना दुनिया आपके दिमाग का, आपके पद का, आपके पैसे का लाभ ले लेगी, आपको जीवन में मजा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मजा नहीं आएगा। तो शरीर के विकास पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं? काइंडली पे अटेंशन। हम आपसे ज्यादा बहुत बहुत कम वक्त है, हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। एक तो कुछ कम दिन जीना रहना है, जीने की उम्र बहुत कम हो गई है, और दूसरी दिक्कत यह है कि हमको हर जगह तक पहुंचना है आप जैसों के पास। और ये बातों को मैं इंटरेक्टिव बनाने के लिए सब लाफिंग एलिमेंट्स में जोड़ रहा हूं, वरना आप प्रेजेंट हैं लेकिन अवेलेबल नहीं होंगे। यू माइट बी प्रेजेंट हियर बट मे नॉट बी अवेलेबल। आप उपस्थित होंगे, उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि इसको आप अच्छी तरह से समझ सके कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर आपको है तो आपके शरीर के डेवलपमेंट के लिए है। और इसको नेग्लेक्ट मत करो बेटा। ये जितनी पॉइजनस जो है ना, हवा विषैली है, पानी जो है शुद्ध नहीं है, अनाज शुद्ध नहीं है, और इतने बम फोड़े जा रहे हैं, ये कभी न कभी घूम के तो आएंगे ही आपके पास, हवाएं तो आएंगी। तो फिर क्या करेंगे? आपको जीने देनी क्या? कोरोना ने आपको जीने दिया क्या अच्छी तरीके से? तो आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते? तो इस टॉपिक को मैं छोड़ दूं या बात ना करूं, केवल पढ़ाई की बात करूं? यही जरूरी है पढ़ाई से भी। अगर ये पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है तो काइंडली इस बात को बहुत अटेंटिव सुनिए कि आपको खिलाड़ी की तरफ से अपने शरीर पे मेहनत करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम आउटपुट। अपने शरीर से ज्यादा काम लेना चाहते हैं? कम? ज्यादा रुपया चाहिए? कम? तेज बोलो, ज्यादा रुपया चाहिए? कम? तो शरीर से ज्यादा काम करना है? कम? तो ज्यादा काम करने के लिए शरीर को ज्यादा काम करने लायक बनाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तो वही तो बता रहा हूं आपको, जो है अपने शरीर से ज्यादा काम करने लायक बनाना पड़ेगा। सर्दियों में नहाने के बाद सुबह सुबह खाली पेट पानी पीजिए और अपने को स्ट्रेच करिए। मैडम थोड़ा सा लंबा ले सकता हूं टाइम तो, क्योंकि देखिए बच्चे इसको बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को देखो ऐसे पकड़ना है और अपने को स्ट्रेच करना है। एक पैर आगे एक पैर पीछे कर लोगे तो गिरोगे नहीं, ठीक है? इलांगेशन ऑफ योर बॉडी, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ योर बॉडी थ्रू स्ट्रेचिंग। इंग्लिश समझ में आ गया? इसको करिए। इससे क्या होगा, जब पानी आप पीते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में डायरेक्ट चला जाएगा,
वरना छोटी आंत के द्वारा जाएगा तो काफी टाइम लगेगा और आपके शरीर की पूरी फ्लशिंग हो जाएगी। इमीडिएटली विल गो फॉर मोशन, पेट एकदम साफ हो जाएगा। 2 गिलास पानी पीजिए गरम गरम, बहुत तेज नहीं, गुनगुना पानी। पानी कैसे पीना चाहिए इसका भी एक विज्ञान है। पानी लेके गटागट नहीं पीना चाहिए। पानी लीजिए और मुंह में 3-4 बार चलाइए, तब पीजिए। क्योंकि आपका दिमाग ये जानता है कि आपके शरीर में किस किस चीज की, आपने कौन कौन से एसिडिक रेडिकल्स खाए और कौन से बेसिक रेडिकल्स खाए। अम्ल और क्षार मालूम है ना। कोई भी खाना खाओगे केमिकली न्यूट्रल नहीं होता है और उसमें तेज मिर्ची और मसाले और ये सब के सब केमिकल्स है। और जब उसको एग्रावेटेड कर दिया जाता है हीटिंग के द्वारा, तब वो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। तो आपका दिमाग उसको पढ़ता है कि क्या चाहिए, शरीर को हम क्या खिला दें, कौन सा रस शरीर से निकाल दें ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। इसलिए खाली पेट बिना मुंह धोए आप लोग पानी पिएंगे। 1-2 घंटे के अंदर पानी बाहर हो जाएगा आपके शरीर से, जब तक स्कूल आओगे तब तक। ठीक है, तो पानी बिना डरे पानी खूब पीजिए और 2 गिलास से शुरू करिए, उसको 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास तक पीजिए। क्योंकि पेट को साफ होना बहुत जरूरी है। नहीं, गंदगी नहीं निकलेगी तो बीमार पड़ जाओगे, और गंदगी निकल गई तब तो शरीर ठीक हो गया। तो ये इसको करिए और उसके बाद इसको अगर स्ट्रेचिंग से ना आए तो साइड वाइज बेंड करिए। फिर क्रिया जो आपके योगा हैं, टीचर आपको कुछ बता देंगे एक्सरसाइजेज। मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता कि दूसरा हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि शरीर को काम करने लायक बनाइए और शरीर से ज्यादा काम लीजिए। और दूसरी भी जरूरत है शरीर को। आप ये बताइए, जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन लगता है? शरीर अगर बीमार है तो पढ़ाई में मन लगेगा? तो शरीर को बीमारी से दूर होना चाहिए कि नहीं? तो ये शरीर बीमार नहीं पड़ने देगा। इसलिए आधे घंटे रोज व्यायाम करना है आपको। डेली रनिंग करिए, एक पैर पे करिए या दोनों पैरों पे हॉपिंग करिए। ठीक है, इसको हॉपिंग करिए और नहीं तो ऐसे करिए। मैं डेली कितनी आधे घंटे दौड़ता हूं, हाफ एन आवर, और 100 टाइम्स स्किपिंग। ठीक है, दोनों हाथों को घुमा के 70 डिप्स मैं अभी भी करता हूं। और मैं इतना एनर्जेटिक हूं कि सुबह से लेकर नाइट तक आप काम कराओगे, इसी फ्लो में मैं काम करता रहूंगा। आई नॉट गेट एग्जॉस्टेड। और आपको अभी 2 चक्कर लगा दिया जाए तभी जीभ निकाल दोगे और लगेगा फेफड़ा फट के बाहर आ गए। ये जवानी है, बोलिए। तो अब दूसरी बात समझिए, आधे घंटे एक्सरसाइज करेंगे तो क्या फायदा होगा? आपके ब्रेन में ताजा खून जाएगा या वही पुराना वाला रहेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगी? ब्रेन को ताजा खून देगी। और ताजा खून जब ब्रेन में जाएगा, द मोर एंड मोर ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन को प्लस कर देंगे अपने ब्रेन में, ब्लड में, तो वो उसी का नाम है मेमोरी, उसी का नाम है न्यूरॉन्स। आप अपने टीचर से पूछेंगे, वो बता देंगे। डेली 100 न्यूरॉन्स आप पैदा कर सकते हैं। ठीक है, कितने पैदा कर सकते हैं? 100। और इसकी कैपेसिटी जानते हैं कितनी होती है? 80,000 जीबी। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसको यूज नहीं कर पाते हैं। स्टीफन हॉकिंस भी 5% ही यूज कर पाया ब्रेन को, आइंस्टाइन भी। तो आपके पास कैपेसिटी कितनी है? 80,000 जीबी। कितने दिन में खर्च कर सकते हो? 1 महीने में खर्च हो जाएगा 80,000 जीबी है। ये तुम्हारी कैपेसिटी है। और फिर बोलते हैं हमारे पास ब्रेन नहीं है पढ़ने, हमारे समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि तुम्हारा ब्रेन न्यूरॉन्स पैदा नहीं कर रहा है। तुम्हारे शरीर में पहले ही रोग है, कहीं हाथ दर्द कर रहा है, कहीं पैर दर्द कर रहा है, और जाने क्या क्या हो रहा है। तो ये बताइए, कसरत करने से न्यूरॉन ज्यादा पैदा होंगे कि नहीं? और न्यूरॉन ही आपके मेमोरी है। अगर इंग्लिश में कहा जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। दे रिटेन द, क्या रिटेन करते हैं वो?
They retain the informations in the form of memory. ठीक है बेटा, ये आपकी कैपेसिटी है। इतना अगर आदमी कर ले तो कभी उसको गूगल का अल्फाबेट का सीईओ कितना रुपया कमाता है मालूम है आपको? पर डे 2 करोड़, प्रतिदिन 2 करोड़ रुपया, इससे ज्यादा 300+ करोड़ तो उसकी पेमेंट है। उसके बाद उसके शेयर से पैसे आते हैं, उसकी एसेट्स है, उस पर इंटरेस्ट आता है, और जहां जाता है, जिस कंपनी में जाता है, वही कंपनी उसको डिविडेंड देती है। तो 2 करोड़ रुपीज पर डे। सुंदर पिचाई, गूगल आंटी से पूछ लेना कि क्योंकि आपको क्या है, आपको गुरुजी से ज्यादा, 4G से ज्यादा गूगल जी पे ज्यादा भरोसा है। ठीक है ना? गुरुजी से ज्यादा भरोसा किस पे है? गूगल पे। तो गूगल की सारी कंपनियों का जो कंपनी हेड है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका नाम है सुंदर पिचाई। 2 कमरे के मकान में रहता था, बहुत गरीब घर का बच्चा है। ठीक है? ऐसे हमारे कई इंडियंस हैं जो पर डे 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं सारे पूरी दुनिया में। 40% हमारे साइंटिस्ट अमेरिका में इंडियंस हैं, डॉक्टर्स, नासा के वैज्ञानिक, सब इसके आसपास ही है। 38 है, कोई 35 है, कोई 40 के आसपास है। तो ये है बेटा, यहां भी नौकरी मिलेगी और विदेश में भी नौकरी मिलेगी। तो बताओ, कसरत करना चाहिए कि नहीं? और खेल की तरह, खिलाड़ी की तरह जीना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? खिलाड़ी की तरह। फेल का मतलब जानते हैं? फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट, बोलो, इन लर्निंग। मालूम है, सीखने के समय हमने जो पहला प्रयास किया वो फेल हो गए। खिलाड़ी फेल होता है कि नहीं? हैं? तो आत्महत्या कर लेता है। कितने बेवकूफ मिले आपको वर्ल्ड कप में हारने के बाद? कितने 2-4 बेवकूफों ने आत्महत्या कर लिया। किसी खिलाड़ी ने आत्महत्या किया? क्यों? क्योंकि पहली बार हर प्रयास छोटा हो सकता है। पहला प्रयास छोटा हो सकता है, लेकिन चैंपियन बनने के लिए क्या करना चाहिए? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, देयरबाय यू विल बिकम द चैंपियन। तो ये बेटा, ये खिलाड़ी की तरह जीवन जिए। खिलाड़ी की तरह जीवन जीने का मतलब क्या हुआ? मेडल मिल गया, कोई बात नहीं, आई विल मेंटेन इट। नहीं मिला, आई विल कीप ऑन ट्राई, आई विल स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन एंड द वन डे आई विल गेट द गोल। ठीक है? ये 2 एम हमको आपको फिजिकल के बारे में बताना था। अब आपके बारे में बताता हूं पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई से क्या हो सकता है? 2 शब्द हैं हिंदी में, मजे से दूर। बोलिए, मजे से, क्या शब्द है? और दूसरा है मजे से भरपूर। मजे से, मजे से कौन सा जीवन जीना चाहिए? पहला वाला ना? पहला वाला शब्द अच्छा है। मजे से दूर, बोलो, मजे से, मजे से मजदूर, मजदूर। अरे सब हंस रहे हैं मुंह खोल के। अच्छा, हाथ उठाओ, कौन कौन मजदूर बनना चाहता है? कोई नहीं, सब समझदार है। तो मजे से दूर या मजे से, मजे से, मजे से, पीछे वालों को नहीं बनना है। तो आप लोग भी थोड़ा बोलिए, सामने देखो बेटा। मैं इसलिए चाहता हूं कि आपका अटेंशन लेके आऊं, आप लोग पीछे मत देखिए प्लीज। काइंडली लुक एट मी। भैया, दुनिया में जिसका सबसे तेज IQ होता है ना, मैंने उनको पढ़ाया। मुझे क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने आपसे प्रार्थना किया था, भारत में जो सबसे तेज IQ होता है ना, वो पायलटों का होता है। उनको मैंने 5-5 घंटे पर डे पढ़ाया, 5-5 महीने तक। तो इसलिए हमें बेवकूफ न बनाइए। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ये बातें आपको तुरंत हजम हो जाए। नहीं तो आप लोग प्रेजेंट हो, अवेलेबल नहीं होगे, तुरंत पता नहीं कहां एब्सेंट हो जाओगे। हाँ, आप यहां उपस्थित होंगे, उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। नहीं तो मैं बहुत थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड के लोगों के साथ में क्लास लेता हूं तो मैं इतना रिपीट नहीं करता। मैं रिपीट किस लिए कर रहा हूं, चाइल्डिश इसलिए कर रहा हूं कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। आपकी जो मेमोरी इतनी ज्यादा शार्प नहीं है कि आप एक बार में सुन लें।
तो मैंने दो शब्द बताए आपको, मजे से दूर और मजे से। हाँ, चलिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। विज्ञान की एक भाषा है गणित, और गणित के माध्यम से किसी चीज को सिद्ध किया जाता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को क्या किया जाता है, बोलिए, सिद्ध किया जाता है। तो एक लड़का पढ़ने में, एक बच्चा पढ़ने में बहुत लापरवाह है, बहुत कैजुअल है, ठीक है। उसको यहां भी नौकरी नहीं मिलती और विदेश में भी नहीं मिलती। वो क्योंकि वो मजे से दूर है। जब पढ़ाई करनी थी उसमें मजा ढूंढ रहा था। पढ़ाई की उम्र में क्या कर रहा था, किसी को धक्का दे देना है, किसी के बाल खींच लेने हैं, किसी का कोट खींच लेना है, किसी का बैग फेंक देना है, किसी का पेन वो कर लेना। आप लोग करते हो ना? हाँ। और घर में क्या करते हो, ये खाना मिलेगा तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। क्योंकि मैं क्या कहा आपसे, पढ़ाई के समय मजा जीवन भर के लिए मजे से दूर कर देगा। कितने साल के लिए? 70 से 80 वर्ष तक, जब तक जिंदा रहोगे तब तक मजे से दूर, मजबूर। इसलिए पढ़ाई के समय कोई मजा नहीं चाहिए, कोई मजा नहीं, ठीक है। अगर टाइम वेस्ट किया तो 70 से 80 वर्ष तक, जब तक जिंदा रहोगे तब तक क्या रहोगे, बोलो? एक मजदूर को मिलता है, पूछो उससे, तुम्हें मजा आता है? जब पढ़ाई करनी थी वो मजा ढूंढ रहा था। तो ऐसा बच्चा 30% नंबर ले आया। कितना अचीव किया? 30%। और फिर गुरुजी को उसको पास भी करना है। मॉर्निंग स्टार का बच्चा है, तो स्कूल में बेइज्जती हो जाएगी, पेपर में बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या करेंगे टीचर साहब? पीछे के पन्ने पलटेंगे। क्या करेंगे, बोलो? और कहीं आधा नंबर, एक नंबर बढ़ाते बढ़ाते 35-40 के आसपास इसको लाएंगे, ठीक है। और उसके माता पिता से लिखवा करके उसको पास कर दिया जाएगा। एक्चुअली उसने कितना कमाया? 30%, ठीक है। कितना कमा दिया, बोलो? 70%। 30% का मतलब क्या है कि वो किसी भी काम को 30% ही सही करेगा और 70% उस काम को खराब कर देगा। समझ गए? आप कॉपी में जो लिखते हो, जो सही सवाल होता है उसी के नंबर मिलेंगे ना। हर आदमी अलग अलग तरीके से गलत करेगा, तो उसको ठीक करने के लिए उसको नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। 70% को ठीक करना हो तो बहुत ही जटिल काम है। आप अपने घर में ऐसा कोई नौकर रखोगे जो 10 ईंटें लाइन से लगानी हो, तो 3 ईंट तो सही लगाए और 7 ईंटें खराब लगा दे। इसीलिए वो गलती के चांसेस ज्यादा है उसके पास, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिलेगी, यहां भी नहीं मिलेगी और विदेश में भी नहीं मिलेगी। और पर डे कितना कमाएगा? ₹300। प्रतिदिन कितना कमाएगा? 300 रुपीज पर डे। इसकी मजदूरी क्या है? 300 रुपया प्रतिदिन। और दूसरे की बात करें, हैं? ये क्या है? क्या है, बोलिए? तो ये बच्चा जो है 95% नंबर ले आया। कितना ले आया? ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा है। दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलता है। दिल्ली के अच्छे स्कूलों में एडमिशन 95% पे नहीं मिलता है, जनरल कैटेगरी में। कितना कमा दिया? 5%। ये लड़का कौन है? इसने लिखा था 100 नंबर्स के लिए, तैयारी कितनी की थी? 100 मार्क्स के लिए। लेकिन गुरुजी लोग बड़े कठोर होते हैं। ये क्या करेंगे? पीछे के पन्ना पलटेंगे और छोटी से छोटी गलती पर 1 नंबर काट लेंगे। 70% प्लस जब नंबर हो जाता है बच्चे के, तो 2-2 टीचर कापियां जांचते हैं, ठीक है। इसलिए पहले वाले ने या दूसरे वाले ने क्या करना है? स्पेलिंग मिस्टेक्स, जल्दी से नंबर काटो। 100% का बच्चा था, इसने गलती क्यों कर दी, ठीक है। और आपके अरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ या अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन ए सेंटेंस, इसमें भी कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ तब भी नंबर काटो, ठीक है। संयुक्त शब्द,
हिंदी में जो है शब्द होते हैं ना, संयुक्त शब्द अक्षर समझ रहे हैं ना, उनमें कहीं कुछ भी गलती हुआ, जल्दी से एक नंबर काटो। उस लड़के ने कितना अचीव किया? 95। फिर भी 95 अचीव किया और कितना गंवा दिया? 5%। तो आप ये बताएं उसके जीवन में सुख कितना होगा? 95%। समस्याएं कितनी होंगी? और उसको यहां भी नौकरी मिलेगी और विदेश में भी नौकरी मिलेगी। ठीक है। और अब ये बताइए, ये पर डे कितना कमाएगा कम से कम? बोलो। 3000 रुपीज पर डे। इसकी कम से कम तनख्वाह कितनी होगी? 3000 रुपए प्रतिदिन। ठीक है। जितने क्लास 1 ऑफिसर है लगभग यही से प्रारंभ होता है, इसके आसपास। तो बताओ उसके जीवन में सुख कितना? 95। समस्याएं कितनी? इनके जीवन में सुख कितना? 30%। समस्याएं कितनी? 70%। चलो मैं पंडित जी हूं, शादी करा दूं? चलो शादी करा देता हूं। ठीक है। इनका जीवन साथी कितना सुख लाएगा? 30%। बोलिए, जीवन साथी कितना सुख लाएगा? समस्याएं कितनी लाएगा? बोलो। ये माइनस है ना? माइनस है। 70% उसके जीवन में पहले से समस्याएं हैं और अभी कितनी हो गई? मजा आ गया ना? हैं? इसको पूरे जीवन मजा आएगा कि नहीं आएगा? पहले से कितनी समस्याएं हैं? पीछे वालों को नहीं मालूम? पहले से कितनी समस्या है और अभी कितनी हो गई? अब बताओ पूरे जीवन इसको मजा आएगा ना? इसलिए मजे से बोलो, मजे से, मजे से बड़े की मात्रा इसलिए दूर रहेगा, मजा इससे जीवन में दूर रहेगा। क्योंकि जब पढ़ाई करनी थी वो मजा ढूंढ रहा था। और ये बच्चा, ये इस बच्चे की शादी कराए, इसकी शादी किससे होगी? बोलो। 95% वाले से। इसका जीवन साथी कितना सुख लाएगा और समस्याएं कितनी लाएगा? अब बताओ इसको मजा आया कि नहीं आया? हैं? तो पढ़ाई कितने साल करनी है? अब इस पर विचार किया जाए। ठीक है, ये समझ दो, आप समझ गए। पढ़ाई आपको करनी है क्लास 8 से, आपको सीएस हो जाना है। क्लास 8 तक कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन क्लास 8 के बाद 10th से आपकी मार्कशीट की वैल्यू है हमेशा। तो 8 to 10 3 इयर्स और आगे +2 यानी 5 इयर्स और उसके आगे मैक्सिमम 10 साल पढ़ाई कितनी करनी है? 10 to 15 इयर्स। बोलो, 10 to 15 इयर्स। 10 to 15 इयर्स पढ़ाई कितनी? बोलो, पढ़ाई कितनी? 10 to। और रोना, बोलो, रोना कितने साल? जब तक जिंदा रहोगे तब तक रोना है। अगर 10 से 15 साल आपने पढ़ाई नहीं किया तो 70 से 80 वर्ष तक रोना ही रोना रहेगा। ठीक है। तो बताओ पढ़ाई में फायदा है या रोने में फायदा है? माता पिता को गाली देने में फायदा है कि आपने हमको मॉर्निंग स्टार में भेज दिया। कल आपका सर्टिफिकेट अगर आपका बच्चा दिखेगा ना तो यही गालियां देगा कि मॉर्निंग स्टार में पढ़े हो और इतने नंबर लाए, बस। ठीक है ना? तो आप ये बताइए, पढ़ाई में मजा है? 10 से 15 साल जान की बाजी लगा के, खिलाड़ी जान की बाजी लगा के खेलता है। ठीक है। हड्डी टूट जाए रिपेयर होती है कि नहीं? सामने देखिए, खिलाड़ी जब खेलता है तो उसकी हड्डी टूट जाए तो उसकी रिपेयर होती है कि नहीं? लेकिन हड्डी टूटने के डर से खेलना छोड़ देता है। बोलो, कैच छोड़ दिया तो मैच गया और कैच पकड़ लिया, हड्डी टूट गई, तब भी कोई बात नहीं, स्टेशन पर ले जाएंगे और यहां रिपेयर नहीं होगा तो विदेश से रिपेयर करा देंगे। तो उसी तरह से पढ़ाई करनी है बेटा। पढ़ाई कैसी करनी है? पढ़ाई कैसी करनी है? जान की बाजी लगा करके, जान की बाजी लगा कर पढ़ाई करनी है। कसरत करना है,
किस लिए करना है बोलो? ताकि हमारी मेमोरी क्या हो? इनहेंस हो जाए। जो पढ़ोगे, कसरत करोगे, जो पढ़ोगे याद हो जाएगा। लंबी पढ़ाई नहीं, गहरी पढ़ाई। लंबी पढ़ाई नहीं, कौन सी पढ़ाई? आप लंबी और गहरी समझ रहे हो? इन डेप्थ स्टडी। और लंबी पढ़ाई सुबह से लेकर शाम तक बैठे हैं, नींद भी आ रही है, शरीर भी दुख रहा है, और नाक भी भरी हुई है, और माथा भी दर्द कर रहा है, और कल एग्जाम भी देना है, और मैडम ने होमवर्क भी दिया है, रोते रहो। ठीक है, ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी कब? जब आप रोज अपने को फिजिकली इनहेंस करेंगे, रोज आधे घंटे व्यायाम जरूर करेंगे। वरना गुड़िया से सीधे, तुम लोग बोलो, गुड़िया से सीधे, गुड़िया से सीधे, और आप बोलो उनको, बचपन से सीधे, बचपन से सीधे। हाँ, तो इसलिए क्या करना है? आधे घंटे नित्य व्यायाम। देखिए, आप अभी दौड़ने को कह दिया जाए तो 2 मिनट, 1-2 मिनट के बाद आपके जान निकल जाएगी। नाक बंद है, पेट साफ नहीं है, तो तमाम समस्याएं होंगी। तो जैसे आप कसरत करेंगे 1-2 मिनट, तो हो सकता है कि यू माइट गो आउट ऑफ ब्रीथ, तो आप वही रोक दीजिए, लगातार मत दौड़िए, क्योंकि सभी शरीर को आपने कस्टमाइज नहीं किया है, हैबिचुअल नहीं बनाया एक्सरसाइज का। तो उसके बाद तेजी से टहलिए। ठीक है, लगातार मत करिए, क्योंकि अभी आप लोग कर नहीं पाओगे। कुछ प्राणायाम है, ये भैया लोग आपको कहीं आके बता देंगे, कुछ बुक्स उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, कुछ बुक्स उपलब्ध करा दिया जाएगा आपको, और हम प्रार्थना करेंगे कि लाइब्रेरी में 8-10 सेट किताबों के रखे जाएं। क्यों रखे जाएं? अब देखो, मैं दूसरी बात कहता हूं। माताजी बीए, मदर क्या है, और पिताजी क्या है? बीए। पिताजी क्या है? बेटा बेटी डबल बीए। जेनेटिक्स थ्योरी क्या कहेगी? डबल बीए के पोटेंशियल लेके पैदा होगा बच्चा। माताजी का बीए आईक्यू। आईक्यू क्या है बोलो? इसको आईक्यू कहते हो ना? ये आईक्यू क्या है? माताजी बीए हैं, उनका आईक्यू, और पिताजी बीए हैं, उनका, दोनों का आईक्यू प्लस हो जाएगा ना। तो बेटे बेटी के पास आईक्यू कितना होगा? और गुरुजी सिंगल आईक्यू बीए, माताजी सिंगल बीए, और पिताजी सिंगल बीए। तो डबल बीए की खुराक कहां मिलेगी? इसको डबल बीए का भोजन नहीं दोगे तो ये शरीर, दिमाग को भी गलत काम में लगाएगा, और शरीर को भी गलत काम में लगाएगा, और धन को भी गलत काम में लगाएगा। यही हो रहा है। दुनिया की सारी समस्या की जड़ क्या है? ये डबल बीए। दुनिया की सारी समस्या का जड़ क्या है? डबल बीए। और डबल बीए की आईक्यू कहां मिलेगी? बोलो, डबल बीए की आईक्यू कहां मिलेगी? मैं बताऊं कहां मिलेगी? जानना चाहते हैं आप? महामानवों की आईक्यू, बोलिए, ज्यादा होती है कि नहीं? इसीलिए महामानवों को पढ़ाया जाता है, उनके स्ट्रगल को पढ़ाया जाता है। वीर वीरांगनाओं के अंदर जूझने की क्षमता ज्यादा होती है, उनका स्टर्न एक्शन लेने की क्षमता ज्यादा होती है। तो वीर वीरांगनाओं का, सती सूरमाओं का, और महामानवों का, वैज्ञानिकों का, उनका स्ट्रगल लाइफ पढ़िए, तब आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि किन किन जगहों पर किन्ने गलती किया, और हमको ये गलती नहीं करनी है। चलिए, सड़क में गड्ढा आ गया, तो ट्रांसपोर्ट एंड सरफेस मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी को गाली दिया जाए ना, कि वो सड़क अच्छी नहीं बनाया उसने, सड़क में गड्ढा आ गया, और आपको जाना है, तो क्या करोगे? बोलो, क्या करोगे? गडकरी को गाली दिया जाए, सीएम को, पीएम को? ये दुनिया केवल दोष देखती है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको गड्ढे से बचना आना चाहिए कि नहीं? और कौन बच सकता है? जो शरीर से स्ट्रगल कर सकता है, जो दिमाग से स्ट्रगल कर सकता है। तो ये आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग अगर जीवन में मजे से भरपूर रहना चाहते हैं, तो आधे घंटे का व्यायाम जरूर करेंगे। 2 मिनट के बाद इफ यू गो आउट ऑफ ब्रीथ, आप थोड़ा सा टहल लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद
30 सेकंड सामने देखिए, 30 सेकंड के बाद फिर कसरत करिए, फिर थोड़ा टहलिए, फिर थोड़ा कसरत करिए, फिर टहलिए। शरीर से 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट से शुरू करिए, एक हफ्ते तक 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, और उसके बाद सर्दियों में नहाने के बाद, ताकि नहाने का जो कोल्ड इफेक्ट होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सर्दियों में नहाने के बाद, और जब काफी गर्मी होगी, पसीना होगा, उस समय पानी पीने के, फ्रेश होने के तुरंत बाद। ठीक है, उसके बाद ब्रश वगैरह करेंगे, कपड़े प्रेस वगैरह करेंगे, स्कूल को रोल करिए, अपना बैग ठीक करिए, मतलब घर का कोई काम कर दीजिए, बिस्तर ठीक कर दीजिए। घर में काम करना चाहिए कि नहीं? नहीं। माता पिता ने गलती किया, अपने दूध और दवाई के पैसे काट के मॉर्निंग स्टार में एडमिशन कर दिया। किस लिए कराया बोलो? कि आप लोग ज्यादा कमाओगे, कम? ज्यादा समस्याएं लाओगे या कम? ज्यादा। हाँ, बस 2 मिनट के अंदर, मैं 5-7 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इसलिए मैं क्या कह रहा था आपसे कि आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, खिलाड़ी की तरह जीना चाहिए, और पढ़ाई में अधिक से अधिक पढ़ाई करनी चाहिए। आइए, आपके पास कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। कितने घंटे स्कूल में? 6 घंटे स्कूल में। ठीक है, सोने के कितने घंटे? अरे भैया 8 घंटे मत कहो। सोना का मतलब समझते हो? सोना मतलब जीवन अगर मूल्यवान बनाना है तो सोना। ठीक है ना, इसलिए इसका मतलब है, हिंदी के हर एक शब्द का ज्यादा मतलब है। तो सोने का 7 घंटे, ठीक है, 7 आवर्स। चलो हमने मान लिया आपको, वरना 5-6 आवर्स ज्यादा सोना नहीं चाहिए। 7 घंटे सोने के, 6 घंटे स्कूल में, 1 घंटा आपके लिए नहाने के लिए, और एक्सरसाइज दोनों मिलाकर के 1 घंटा या 1.5 घंटा कर लो। ठीक है, और कुछ ट्यूशन कोचिंग कितने घंटे? 2 घंटे, 3, चलो बच्चे कह रहे हैं 3, चलो मान लेते हैं 3 घंटे। ठीक है, और घर में काम करने के लिए, घर में सुबह शाम माता पिता की मदद करिए। बेटियां जो हैं, जो अब देश विदेश में नौकरी मिल रही है, अभी इजराइल ने जो पूरे हमास के क्षेत्र को मारा है ना, वहां इंडियंस को बसाया जाएगा ताकि रेडिकलाइजेशन ना हो सके। सारे विदेशी लोग भारत के लोगों को बुला रहे हैं कि हमारे यहां आइए और काम करिए। सब जगह से डिमांड आ रहा है, पेपर में पढ़िएगा। तो इसलिए आप लोग अपना काम खुद नहीं करेंगे और ऐसी जगह चले जाएंगे, ज्यादा रुपया तो मिलेगा, खाना कौन बनाएगा? वहां बहुत महंगा है खाना। हाथ से किसी ने मेहनत से कर दिया तो बहुत महंगा, तो हाथ घर में खाना बनाना भी सीखिए। और यही की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इंटरस्टार, अंतरिक्ष में यात्रा हो रही कि नहीं? आगे आने वाले दिनों में आप लोग अंतरिक्ष में भी जाओगे। बहुत जल्दी फिजिबिलिटी होने जा रही है, मुश्किल से 15 साल भी नहीं लगेगा। इंडिया विल बी इन स्पेस, यू विल बी गोइंग इन द स्पेस। तो घर में कितने घंटे काम करना है? एक्सरसाइज और ये दोनों मिला के 3 घंटे। ठीक है, घर में काम जरूर करिए, माता पिता का हाथ बटाइए, उनसे कहिए कि मैं घर में कभी झाड़ू लगा दीजिए, कभी अपना बेड अरेंज करिए, अपना काम खुद करिए, अपने कपड़े खुद धोइए, अपने कपड़े खुद आयरन करिए। चलिए, क्या हो गया? कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए? 19 आवर्स। ठीक है, कितने घंटे बच गए? इसमें कसरत करने के मिल गए, सोने के मिल गए, पढ़ने के मिल गए, ट्यूशन के मिल गए, और घर में काम करने के मिल गए। बाकी कितने घंटे बचे? हाँ, ये जो है ना, ये घंटा जो 5 घंटा है, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी गलत काम में नहीं, केवल पढ़ाई, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं मैं। 5 घंटे आपको जरूर पढ़ना है। 1 मिनट भी नहीं। कितने साल? 10 से 15 साल, वरना रोना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? तो एक मास्टर साहब कक्षा ले रहे थे, तो रामलाल सो रहा था, तो उन्होंने कहा, रामलाल तू सो रहा है? बोला जी नहीं। तो दोबारा सो रहा था, तो मास्टर साहब ने कहा, रामलाल तू सो रहा है? जी बिल्कुल नहीं। तो तीसरी बार मास्टर साहब ने देखा फिर सो रहा है, तो उन्होंने प्रश्न बदल दिया, रामलाल तू जिंदा है? तो उसने क्या बोला? जी नहीं।
तो ऐसे राम लालों से मैं बात नहीं कर रहा हूं। गुड। तो आप ये बताओ, आप लोग जिंदा हो, जिंदा और जागरूक हो? तो मेरे साथ शपथ लोगे? खुद मेहनत करोगे, शरीर से भी और दिमाग से भी? हमारी बेटियां ललकार के बोलेंगी कि हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे, ठीक है? कैन यू डू प्रॉमिस विथ मी? रेज योर राइट हैंड विथ प्राइड, गौरव के साथ बोलो। ऊपर हाथ करिए, ऊपर हाथ करिए, ठीक है? बोलिए, हम आधे घंटे। बच्चे बाद में देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना जोश है। लड़कियां हमारी हमेशा चैंपियन रही हैं, सबसे ज्यादा मेडल यही लाती हैं, इसलिए ज्यादा बोलेंगे। बोलो बेटा, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। और नहीं करेंगे तो गुड़िया से बुढ़िया। चलो आप लोग बता दो इनको कि आप लोग ज्यादा मेहनत हम करते हैं। चलो राइट हैंड अप, सारे बॉयज राइट हैंड अप। डॉक्टर साहब का बेटा यहाँ बैठा हुआ है, इनके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। देखो ये बच्चा कितना इंटरेस्ट है, पहले उस स्कूल में चला गया था, फिर अभी आया है ये। चले, बहुत अच्छा बच्चा है। चलो, ये गायत्री मंदिर में जाता रहता है, अच्छी किताबें महामानवों की पढ़ता है, ठीक है बेटा? राइट, विथ प्राइड बोलो, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे, हम आधे घंटे नित्य व्यायाम करेंगे। अब पढ़ाई की बात, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी बेटा, अगर ज्यादा रुपया चाहिए ना, 2 करोड़ पर डे, तो ऐसे नहीं मिलेगा, कीमत देनी पड़ेगी, ठीक है? कितने साल? 10 से बस 10 साल, ठीक है? और वरना मजा कितना? जब तक जिंदा रहोगे तब तक। 70% समस्या या 95% मजा। तो चलो सगंध उठाओ, बोलो 1 मिनट बेकार नहीं करना है, केवल 10 साल के लिए बेटा। और 10 साल के बाद तुम्हें कुर्सी न मिले यहां और विदेश में, तो पीले कुर्ते वाले का कुर्ता फाड़ देना, ये गारंटी, कुर्ता फाड़ गारंटी, ठीक है? चलो राइट हैंड अप, बोलो, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। बॉयज चलो, बोलेगा ना, तेज बोलना, यही डांट दो सबको। बोलो बेटा, शाबाश, पुट सम लाइफ, हाउ इज द जोश? ये ज्यादा याद है, चलो प्रतिज्ञा याद नहीं है। राइट हैंड अप, लेट मी सी दैट एवरीबॉडी इज रेजिंग हिज हैंड। चलो बेटा बोलो, यही जीवन है बेटा, संघर्षी जीवन है। चैंपियन ऐसे नहीं बनते हैं, खिलाड़ी ऐसे नहीं बनते हैं। पूरी जान की बाजी लगाइए। कितने साल? 10 साल, और उसके बाद कुर्ता फाड़ गारंटी, ठीक है? ओके, बोलो बच्चों, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे, हम 5 से 6 घंटे रोज पढ़ेंगे। मैं आप सभी के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूं। भारत माता के बेटे बेटियां अगर इस तरह से शपथ लेंगे तो भगवान को अभी पसीना आना चाहिए कि इनके कुर्सी की व्यवस्था कहां कहां करें हम, देश में और विदेश में, ठीक है बेटा? आपके माता पिता को प्रणाम, आपके गुरुजनों को प्रणाम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति शांति।